नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। लखनऊ में सेवा पखवाड़े के तहत डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम की ओर से लिखित पुस्तक द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित राज्यसभा सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा, बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल हुए, जहां पर सीएम ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि आज वैश्विक व्यवस्था का ध्रुवीकरण भारत के बिना संभव नहीं, भारत जो चाहेगा वही होगा। बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आज जो संगोष्ठी यहाँ आयोजित हो रही है उसमें अपने अतिथि आकर के स्वागत करेंगे। मित्रों, बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आज जो संगोष्ठी यहाँ आयोजित हो रही है उसमें अपने अतिथि आकर के स्वागत करेंगे। मित्रों, बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आज जो संगोष्ठी यहाँ आयोजित हो रही है उसमें अपने अतिथि आकर के स्वागत करेंगे। आज का वैश्विक ध्रुवीकरण एक समय था जब दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था बन चुकी थी। एक ध्रुव का नेतृत्व अमेरिका करता था, एक का रूस करता था, सोवियत संघ करता था। धीरे धीरे करके व्यवस्था एक तरफा होती गई, लेकिन आज वैश्विक व्यवस्था का ध्रुवीकरण भारत के बगैर संभव नहीं है। भारत जो चाहेगा वही होगा। भारत दुनिया के अंदर जो चाहेगा वही होगा, और भारत ने करके दिखाया है। चाहे G20 के सफलतापूर्वक समिट, अब तक के G20 से जुड़े हुए अनेक कार्यक्रमों के साथ मुझे उत्तर प्रदेश के अंदर जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ, और मैं कह सकता हूं इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम आज इस बात को कह सकते हैं, ये जो कार्यक्रम भारत के अंदर G20 के हुए, उनमें से अनेक कार्यक्रमों के साथ मुझे, और समिट के समारोह के अवसर पर भी मुझे दिल्ली के कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष आए थे। अलग अलग कार्यक्रमों में अलग अलग तबके से जुड़े हुए महानुभाव आए थे, और जब उनके साथ हम संवाद करते थे, बातचीत करते थे, तो कहते थे साहब, जितना सफलतापूर्वक भारत के अंदर ये कार्यक्रम हो रहे हैं, इससे पहले कि किसी भी G20 समिट में इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं हुए। G20 समिट दुनिया के उन देशों का ये ऑर्गेनाइजेशन है G20, जिनका दुनिया के 86% संसाधनों पर अधिकार है। ये 20वें देश हैं जिनका दुनिया के 90% जीडीपी पर जिनका अधिकार है, जिनके जो पावर सेंटर हैं दुनिया के, उन देशों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सफलतापूर्वक G20 का समिट भारत में संपन्न होना, यह भारत की एक नई वैश्विक ताकत का एहसास कराता है। नवरात्रि के पावन पर्व कल से शुरू हो रहे हैं, तो ऐसे में शक्तिपीठ आलोक शंकरी मंदिर में देवी के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिलेगी, और सुबह से लेकर शाम तक लोग माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता की यह ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आज से पितृपक्ष खत्म हो रहा और कल से नवरात्र शुरू हो रही, तो ऐसे में शारदीय नवरात्र की तैयारी शुरू हो गई है। हम इस समय आलोकी मंदिर में खड़े हैं। यहाँ माँ की जो पूजा होती है पालने के स्वरूप में होती है, और जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है, और आपको हम दिखाएंगे कि मंदिर में किस तरह सजावट का यहाँ काम हो रहा है। मंदिर को पूरी तरह से फूलों से सजाया जा रहा है, और साथ ही यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं की जा रही है। और साथ ही हम आपको लेके चलते हैं। यहाँ पर देखिए जिस तरह से मंदिर को पूरी तरह से नवरात्र पर सजाने का काम हो रहा है। यहाँ पर फूलों से मंदिर को सजाया जा रहा है और पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर श्रद्धालुओं की लाखों की तादाद में यहाँ आते हैं और यहाँ पर वे माँ की पूजा करते हैं, जिसके लिए पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। आपको दिखाते चल रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं। मंदिर परिसर में बैरिकेटिंग की गई है, भक्तों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। यहाँ पर छावनी में पूरा टेंट बनाया गया है, और पूरी व्यवस्था के साथ यहाँ पर कल के लिए तैयारी की है, जहाँ ब्रह्म मुहूर्त से ही लोग मंदिर में दर्शन पूजा अर्चना करने के लिए संगम में आस्था की डुबकी लगाते हुए पहुंचेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रसाद की दुकान है, यहाँ पर प्रसाद में इलायची दाना और निकुल, क्योंकि तिरुपति बालाजी मामले को देखते हुए यहाँ पर भी मिठाई पर रोक लगाई गई है। बात हम करेंगे, ये बताइए यहाँ पर भी किस तरह से प्रसाद चढ़ रहा है, क्या है? इलायची दाना चढ़ रहे हैं, बाकी सब सामान प्रसाद चढ़, लड्डू पेड़ा
नहीं चढ़ रहा है, बाकी सब प्रसाद माँ का चढ़ रहा है। क्यों नहीं चढ़ रहा, क्या वजह है? वही तिरुपति बाला की वजह से महाराज जी ने मना कर दिया, इसलिए यहाँ लड्डू पेड़ा मिठाई कोई नहीं बेचता। देखिए यहाँ पर भी बनकामेश्वर की तरह मिठाई पर खाली रोके बाकी फल, इलायची दाना व अन्य प्रसाद यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। और आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ पर आलोक शंकरी मंदिर आलोपी मैया में किस तरह से पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें कल श्रद्धालु आएंगे और माँ के दर्शन करेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। पूरे 9 दिनों तक यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक भक्तों की भीड़ होती है और लोग माँ के दर्शन करते हैं। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। त्योहारों का सिलसिला लगातार जारी है। कल से नवरात्रों की शुरुआत होने वाली है। कल पहला नवरात्रा है और इसके बाद दशहरा, फिर दीपावली और एक के बाद एक लगातार त्योहारों को लेकर बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ बाजारों में सुंदर सुंदर दुकानें हैं तो लेकिन दुकानदारों के चेहरे जो हैं उनके चेहरों पर खुशी गायब नजर आ रही है। जब इसकी वजह जानने के लिए दुकानदारों के पास पहुंचे तो दुकानदारों ने क्या कुछ कहा वो एक बार इस रिपोर्ट में देख लेते हैं। त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है और ऐसे में कल से पहला नवरात्र शुरू हो रहा है। नवरात्रों के बाद दशहरा, दशहरे के बाद दिवाली, इस तरह से लगातार एक के बाद एक त्योहार पड़ने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि जब हम बाजार की रौनक आपको दिखाने के लिए बाजार में पहुंचे तो यहाँ पर बाजार में लगी दुकानों के जो दुकानदार हैं उनका दुख हमारे सामने आया। इनका कहना है कि हमने मार्केट में अपनी दुकान लगा रखी है लेकिन हमारा सामान सुबह से अभी तक नहीं बिका है और आगे इतना लंबा त्योहार का सफर है। आखिर ये सामान बिका क्यों नहीं, इन्हीं से बात करते हैं और जान लेते हैं क्या वजह है। आंटी, क्यों नहीं बिक रहा आपका सामान? अब पता नहीं है, मैं वजह ये है कि जब ऑनलाइन चल रहा है तो हमारा सामान जो नहीं बिक पा रहा ऑनलाइन की वजह से। जब सारे लोग घर पर मंगा लेते हैं तो हमारे यहाँ रोड पे बैठे कौन खरीदारी करेगा, कस्टमर आ ही ना रहा हमारे पास। आपकी दुकान पे भी बिक्री नहीं हो रही ना, आपके तुम्हारे सामने हवाले कस्टमर आए वो भी से झांझी धर के वो भी चले गए, नोई की नोई रखता है। क्या वजह है, क्यों नहीं बिक रहा सामान? पता नहीं मैडम जिन कैसे क्या नहीं बिक रहा है, सब ऑनलाइन चल रहा है। सामान खुद बनाया है, बाजार से खरीद के लाए हो? मोल ही लेके आ रहे हैं हम। कितने का सामान खरीदा है? सामान तो हमने के अब जामे जो लगाया हुआ है हमने, सामान तो हमारा कम से कम 30-40 हजार को सामान आया हुआ है। हाँ, और अभी मुश्किल तो अभी 500 रुपया भी ना आए। 500 रुपए भी है। आपका सामान भी नहीं बिक रहा है भैया? आपका सामान भी नहीं बिक रहा। क्या वजह है, क्यों नहीं बिक रहा सामान? बस वही थोड़ा महंगा आइटम है, पीछे से महंगा आइटम आ रहा है बट थोड़ा फिर महंगों की वजह से वो छोड़ के चले जाते हैं कि महंगा है और ऑनलाइन पे और महंगा मिलता है, वहां से ऑनलाइन से ही ले लेते हैं। ज्यादातर ऑनलाइन चल रहा है। कितना सामान खरीद के लाए और जब ऑनलाइन नहीं होता था तब सबसे अच्छी बिक्री हो जाती थी और फिर तो ठीक चल जाता था, सुबह शाम तक सही चलती थी। अब तक कुछ कोई पूछ ही नहीं रहा था। तो देखा आपने, हमने यहाँ पर 3 दुकानदारों से अभी तक बात की है मार्केट में और आपको बता दें कि इनका एक ही बात का कहना है कि जब से ये ऑनलाइन शुरू हो गया है, वैसे तो एक तरफ लोगों के ऊपर महंगाई की मार और दूसरी तरफ ये नया ऑनलाइन का चलन जो है गरीबों की जेब पर भारी पड़ रहा है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, घर बैठे ऑनलाइन सामान मंगा लेते हैं, उनको बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी तरफ महंगा होने की वजह से इन्हें भी अपना सामान थोड़ा महंगा बेचना पड़ता है, जिसमें लोग मोल भाव करते हैं और अगर नहीं समझ में आता तो नहीं लेते। हमने बात की, अभी इन्होंने बताया कि 50,000 रुपए तक का सामान इन्होंने लगा दिया है यहाँ पर, लेकिन सुबह से 500 रुपए की बिक्री भी नहीं हुई है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ये ऑनलाइन का चलन ऐसे ही बढ़ा और इस तरह से महंगाई बढ़ती रही तो आखिर ये गरीब बेचारे कहाँ जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जो भी आदेश देते हैं, जो भी घोषणाएं करते हैं, जो भी व्यवस्थाएं बनाते हैं, उनमें गरीबों का ध्यान जरूर रखें। बाकी और भी लोगों की समस्याएं हैं, इसी तरह की समस्याएं पूरे बाजार में देखने को मिली कि सबका यही कहना है कि ऑनलाइन चलन के चलते हमारी दुकानदारी कम हो गई है। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता टीवी। मैं जूही श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन के साथ, नोएडा। और गांधी जयंती पर राजधानी लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर गांधी पुस्तक मेला लगाया गया है, जिसमें राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने मेले का जायजा लिया। वहीं संस्था की तरफ से एरिटेम की पूर्व महानिदेशक का भी समापन ये किया गया है। आपको बता दें कि एरिटेम की पूर्व महानिदेशक को यहां पर सम्मानित किया गया। साथ ही आपको यह भी बता दें कि पुस्तक मेले का आयोजन नीरज अरोड़ा ने किया है और मेले में आए अतिथियों का भव्य स्वागत भी किया गया।
हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि पर्व का एक बड़ा महत्व है। नवरात्रों के 9 दिनों तक मां भगवती की पूजा उपासना होती है। वहीं 3 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि का यह पहला दिन है और जिसको लेकर जनता टीवी ने बड़ी काली मंदिर के बड़े पुजारी से बातचीत भी की है। एक बार देख लेते हैं। अक्टूबर से शारदीय नवरात्र का महापर्व शुरू हो रहा है और सनातन धर्म में इस महापर्व की काफी महिमा है। इस समय हम राजधानी लखनऊ के चौक स्थित काली बाड़ी मंदिर में है। बड़ी काली का मंदिर है और यहाँ पे नवरात्रि की तैयारियां जो है वो धूमधाम से हो रही हैं। बड़े पुजारी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पुजारी, जिस तरीके से ये पावन पर्व है, माँ दुर्गा का, माँ भगवती की उपासना की जाती है, तो कितना महत्व इन 9 दिनों का हिंदू शास्त्रों के हिसाब से और सनातन धर्म के हिसाब से? देखिए, हमारे हिंदू धर्म में ये जो नवरात्रि के 9 दिन माने गए हैं, हर व्यक्ति के लिए, चाहे गांव घर किसान जो भी हैं, वो नई फसल का होता है। और ये शारदीय नवरात्रि जो है, इसमें दशहरा और रामलीला का भी आयोजन किया जाता है। एक में रावण का वध हुआ इसमें, और दूसरी वो नवरात्रि है उसमें रामचंद्र जी ने स्वयं पूजन किया और उनका जन्म हुआ। खैर वो तो है ही है, लेकिन माँ दुर्गा का जो जब पृथ्वी पर संतों पर, भक्तों पर और सनातन पर खतरा महसूस हुआ, उस समय देवताओं ने आग्रह करके भगवान शिव से प्रार्थना की और काली का रूप धारण करके उनसे 9 दुर्गा तैयार हुई, जिनके 9 दुर्गा की 9 दिन की पूजा होती है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटे, कुसमांडे, चतुर्थम पंचम स्कंद माते, खष्टम कात्यायनी चा, सप्तम कालरात्रि महागौरी चाष्टम, नवम सिद्धदात्री। 9 दिन, ये जो 8 दिन का व्रत होता है और 9वीं के दिन पारण करते हैं, जो कि सिद्धदात्री का मतलब है कि सबकी पूजाओं का समापन होता है, माँ का पूजन होता है और माँ इच्छित वर देती है। रही यहाँ के स्थान की एक जो हम आपसे बताने जा रहे हैं, ताजु वाली चीज़ है। ये पूजा काली की जो होती है, ये बड़ी काली जी है। सेम पूजा वही काली की है, लेकिन बड़ी काली जी का मतलब जो है, काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करे देवी नारायणी, सबको आनंदित करने वाले ये बड़ी काली है, जो लक्ष्मी और नारायण के स्वरूप में विग्रह विराजमान है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो बड़े पुजारी है वो इस बड़ी काली मंदिर की विशेषता बताते हैं, महत्ता बताते हैं और किस तरीके से ये कितना प्राचीन है इसके बारे में बताते हैं। इन्होंने साफ तौर पे बताया कि आदि गुरु शंकराचार्य ने आकर यहाँ पे तपस्या की थी। बोध गया से ये पूरा मंदिर जो है वो संचालित है और कल शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है। आप देख सकते हैं पीछे तैयारियां हो रही हैं और साफ तौर पे लाइटें यहाँ पे लगाई जा रही हैं। जो कारीगर है वो लगातार अपना काम कर रहे हैं ताकि नवरात्र के 9 दिन पूरी तरीके से ये जो मंदिर है वो जगमग जो है वो रहता रहे। भक्तगण लगातार आते रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक पूरे 9 दिनों तक यहाँ पे पूजा पाठ काफी धूमधाम से चलती है। भक्तिमयी वातावरण आपको दिखाई देगा यहाँ कल से, पहले दिन से। और बात की जाए तो सनातन धर्म में इस पर्व की काफी महत्व है। शारदीय नवरात्रि है, माँ दुर्गा के ये 9 दिन 9 रूपों के होते हैं। 9 रूपों में माँ अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। इन सभी 9 रूपों की पूजा जो है वो भक्त जो है भगवती की टेंट वगैरह यहाँ पे लग चुके हैं। तमाम चीजें जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं। जो कुछ कार्य बाकी हैं देर रात तक पूरा कर लिया जाएगा और साफ तौर पर यहाँ का जो कल का जो वातावरण रहेगा वो एकदम दिव्य और अलौकिक रहेगा, क्योंकि ये मान्यता है इस मंदिर की। जो पुजारी खुद बता रहे थे कि यहाँ पे तमाम देवी देवताएं जो माता की पूजा होती है वो दर्शन लेने के लिए आते हैं। राजधानी लखनऊ से जनता टीवी के लिए विवेक साई, सहयोगी रियाज के साथ। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। सहारनपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पुलिसकर्मियों ने कार्यनिष्ठा की शपथ। सहारनपुर में विशेष संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान का शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को रवाना किया। बागपत में संचारी रोग नियंत्रण अभियान के 3य चरण का शुभारंभ स्कूली बच्चों ने असारा गांव में निकाली जागरूकता रैली। बिजनौर में चोरों ने लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 4 से 5 घरों में कुंबल लगाकर की है चोरी, जांच में जुटी है पुलिस। रायबरेली के शॉर्ट सर्किट से लोडर में भीषण आग लग गई है, झुलस गया पूरा लोडर चालक, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। फतेहपुर में पेड़ से टकराकर पानी भरे गड्ढे में गिरी बेकाबू कार, हादसे में चालक की मौत, जेसीबी की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला।
पीलीभीत में युवक पर तेंदुए ने अटैक किया, युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हापुड़ में पितृ अमावस्या पर पुलिस का रूट प्लान हुआ फेल, नेशनल हाईवे 9 पर हुई कई किलोमीटर तक लगा जाम, भारी वाहनों को डाइवर्ट किया गया। बरेली में पहली बार हुआ है कजरी महोत्सव, भारी संख्या में लोग शामिल हुए। वृंदावन की गायिका आस्था गोस्वामी ने बोली है ब्रिज की मिठाई। बुलंदशहर में श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी अचानक से पलट गई है। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु घायल हैं। मथुरा वृंदावन से दर्शन करके लौट रहे थे। महोबा में पुलिस विभाग ने हर्षोल्लास के साथ मनाई है राष्ट्रपिता और पूर्व पीएम की जयंती। एसपी ने दोनों महापुरुषों को चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। सहारनपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। डीएम ने दोनों महापुरुषों को नमन किया। मेरठ में पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या, बाइक सवार ने घटना को अंजाम दिया। मृतक के परिजनों ने 5 लोगों के खिलाफ तहरीर दी। प्रतापगढ़ में डकैती करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जिंदा कारतूस समेत असला भी बरामद, जांच जारी। अलीगढ़ में नाले में मिली युवक की लाश, परिजनों ने हत्या का आरोप जताया है। जांच में जुटी है पुलिस। अमरोहा में सेवा पखवाड़ा स्वच्छता अभियान जारी है। बीजेपी सांसद ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस फोर्स भी मौजूद है। महोबा में अनियंत्रित ट्रक ने विद्युत विभाग अभियंता को कुचलने की कोशिश की है। ट्रक चालक ने बिजली के तार और खंभों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। महोबा कोतवाली मुकदमा दर्ज है। बरेली में अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट से आसपास की 8 मकान भी गिरे हैं। 3 लोगों की दर्दनाक मौत, करीब आधा दर्जन लोग घायल। हापुड़ में युवक ने तमंचे के साथ बनाई ये रील। तमंचा देखकर क्षेत्र में दहशत का माहौल है। तमंचे के साथ रील बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 2 महापुरुषों की जयंती पर बरेली के कलेक्ट्रेट में धूमधाम से मनाया गया महोत्सव। कन्नौज पहुंचे समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण। देसी तरीके से बने खादी कपड़ों की खरीदारी की है। राष्ट्रपिता के आशीर्वाद पर चलने का संदेश दिया। रायबरेली में बुजुर्ग महिला ने गंगा नदी में छलांग लगा दी। गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला गया। कानपुर देहात में रेलवे ट्रैक पर मिले फायर सिलेंडर से सनसनी फैल गई है। मामले की जांच में जुटी है रेलवे और पुलिस प्रशासन। पूर्व विदेश राज्य मंत्री एमके अकबर पहुंचे हैं रामपुर। गांधी समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। रायबरेली में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई है। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित कार्यक्रम झंडारोहण कर चर्चा भी हुई। फिरोजाबाद में 14 महिलाओं पर अचानक से भरभराकर दीवार गिर गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उपचार के लिए भर्ती किया है। फतेहपुर इंटर की छात्रा के परिजनों ने मिलने पहुंची पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति। दोषियों के खिलाफ हर संभव कार्रवाई का आश्वासन। महोबा में पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने चलाया अभियान। पुलिस टीम ने आपराधिक प्रवृत्ति के 5 शातिर अभियुक्तों को अवैध तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से शातिर गौ तस्कर घायल। अवैध असला, कारतूस समेत गौकशी से संबंधित सामान बरामद। श्रावस्ती में स्वच्छ भारत दिवस और संपूर्ण अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य मंत्री, श्रावस्ती जिले के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल भी मौके पर मौजूद। अमेठी में चोरी की नीयत से घर में घुसे चोरों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया है और पुलिस के हवाले कर दिया। फर्रुखाबाद में सांसद और डीएम समेत अधिकारियों ने चलाया चरखा। खादी के उपयोग पर फोकस किया गया। पीलीभीत में गांधी जयंती पर यातायात पखवाड़े रैली का आयोजन किया। जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया। फर्रुखाबाद में बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत और जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह स्वच्छता अभियान का शुभारंभ। स्वास्थ्य विभाग ने लगाया मेडिकल कैंप। मेरठ के मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर ने काटा बवाल। मरीज और तीमारदार के साथ मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।